बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम 6th क्लास साइंस सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अशिया को अपने ग्रुपों में छांटना, अलग करना, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हमारे अतराफ़ में मौजूद सभी चीज़ें एक या एक से ज़ायद मादों से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये मादे कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, कपास, कागज़, मिट्टी वगैरह भी हो सकते हैं। यानी all objects around us are made of one or more material. These materials may be ग्लास भी हो सकते हैं, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। अलग अलग किस्म के अशिया हो सकते हैं। अशिया जिनसे ये मादे बनते हैं। लकड़ी से कुर्सी, मेज़, हल, बैलगाड़ी और उसके पहिए। कागज़ से किताबें, कापियाँ, अखबार, खिलौने, कैलेंडर वगैरह। चमड़े से, प्लास्टिक से, कपास से, ऐसा मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया इससे भी बनाए जाते हैं। एक मादे का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया बनाने में किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, मादों की खुसूसियात। मादे आमतौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ या अलग होते हैं, यानी अलग नज़र आते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम से मुख्तलिफ यानी एल्यूमिनियम में कुछ एकसानियत हो सकती है। मादे एक ही जैसे नहीं होते, यानी मादे एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। लोहा आकर तांबा और एल्यूमिनियम से मुख्तलिफ नज़र आता है। साथ ही साथ लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम ये तीनों में कुछ एकसानियत, सिमिलैरिटी को देखा जा सकता है, लेकिन लकड़ी में इस तरह की सिमिलैरिटी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, मादों का सख्तपन और मुलायम। वो मादे जिनमें इस किस्म की चमक होती है उमूमन धातु होते हैं। यानी वो मादे जिनमें एक किस्म की चमक होती है वह को धातु होते हैं। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। धातु यानी मेटल्स होते हैं। कुछ धातें आमतौर पर पानी और हवा से तामुल की वजह से अपनी चमक खो देते हैं, उसकी वजह से वो फीकी पड़ जाते हैं। मादे में भी सख्तपन या मुलायम होता है। कुछ मादे अपने हाथों से मुख्तलिफ मादों को दबाते हैं, तो उनमें से कुछ मादे सख्त होते हैं, हार्ड, जबकि कुछ मादों को आसानी से दबाया जा सकता है। सख्त मादों की मिसालें यानी वो मादे जिन्हें आसानी से खरच सकते हैं या दबा सकते हैं, मुलायम कहलाते हैं। कुछ मादे जिन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता वो सख्त कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर कपास, स्पंज, ये मुलायम मादों की मिसालें हैं। लोहा सख्त मादा है। लोहा यानी ज़ाहिरी तौर पर मादे मुख्तलिफ़ खुसूसियात के हामिल होते हैं, यानी चमक, सख्तपन, चिकने हैं या खुरदरे हैं, ऐसे अलग अलग उनके खासियत अलग अलग होती है। हलपजीर और गैर हलपजीर, यानी चीनी, नमक, चाक पाउडर, रेत और लकड़ी का बुरादा जैसे कुछ ठोस अशिया के नमूने जमा कीजिए।
यानी ये हल पजीर हैं, सालेबुल हैं या इनसालेबुल हैं। नेक्स्ट मादे यानी फ्लोट और सिंक, वही मादे जो सालेबुल जो अंदर घुल जाते हैं सालेबुल होते हैं, जो तैरते हैं वो इनसालेबुल डूबते नहीं हैं वो मादे फ्लोट और सिंक। ऐसे अशिया पानी में गैर हल पजीर हैं, हल पजीर गैर हल पजीर। इसमें चंद मिसालें भी दिया गया है, लीमू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल। तेल आमतौर पर तैरता है, डूबता नहीं है। चंद गैसें भी पानी में हल पजीर होते हैं जबकि चंद हल पजीर नहीं होते। पानी में उमूमन गैसें भी बहुत थोड़ी मकदार में घुलती रहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी में घुलती हुई गैस अगर ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन गैस पानी में रहने पौधों और जानवरों को दोनों के लिए ज़िंदा रहने के लिए बहुत अहम गैस होती है। ऑक्सीजन गैस पानी में घुली हुई गैस। नेक्स्ट इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट बोले तो 3 अशिया ही, शफाफ, गैर शफाफ और निम शफाफ। शफाफ मीन्स ट्रांसपेरेंसी, यानी वो अशिया जिनके आर पार की चीज़ों को देख सकते हैं शफाफ कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। कांच, पानी, हवा और चंद प्लास्टिक शफाफ मादों की मिसालें होते हैं। यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में दिखाया गया है कि ये शफाफ बोतलें हैं, यानी कांच के बोतलें हैं जिसमें हम जो भी चीज़ें रखी गई हैं वो उसको अच्छे तरह से हम देख पा रहे हैं। तो ये हुए ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफ अशिया। इसके बरक्स कुछ ऐसे मादे भी हैं जिनके आर पार हम देख नहीं सकते, ये मादे गैर शफाफ अशिया कहलाते हैं। ये लकड़ी के बंद संदूक, कार्डबोर्ड के डब्बे या धाती बर्तन के अंदर क्या रखा हुआ है, यानी लकड़ी, कार्डबोर्ड और धातें गैर शफाफ मादों की मिसालें हैं। इसे ओपेक बोलते हैं, गैर शफाफ मादे ओपेक, जिसको हम आसानी से यानी वो दिख नहीं पाते आसानी से। नेक्स्ट नीम शफाफ बोले तो ट्रांसपेरेंट, धुंधला दिखाई देना। नीम शफाफ क्या है? धुंधला दिखाई देना। ऐसे मादे जो ऐसे मादे जिनके आर पार चीज़ों को देखा तो जा सकता है लेकिन वाज़ह तौर पर नहीं देखा जा सकता, यानी क्लियरिटी से नहीं देख पाते, यही नीम शफाफ। कागज़ के ऊपर तेल के धब्बों को याद कीजिए। ये कागज़ के ऊपर तेल का धब्बा ये नीम शफाफ अशिया की बेहतरीन मिसाल होती है। शफाफ, गैर शफाफ और नीम शफाफ क्या है? ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलुसेंट। नेक्स्ट कीवर्ड्स देखेंगे इसमें। हमारे अतराफ़ में मौजूद अशिया मुतअद्दिद क़िस्म के मादों से यानी अलग अलग क़िस्म के मादों से बनी हुई होते हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल से बने हुए होते हैं। ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी दिए हुए मादे का इस्तेमाल बहुत सी अशिया बनाने में किया जाता है। ये भी मुमकिन है कि कोई चीज़ सिर्फ़ एक ही किस्म के मादे से बनी हो या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मादों में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के मादों की खसूसियात मुख्तलिफ़ होती है, यानी अलग अलग होती है। कुछ मादे, सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ मादे चमकदार होते हैं जबकि कुछ मादों में चमक नहीं होती।
Some are rough, some are smooth. Similarity, some materials are hard, whereas some others are soft. यानी कुछ चिकने होते हैं तो कुछ खुरदरे होते हैं। इस तरह कुछ मादे सख्त होते हैं तो दीगर मादे मुलायम होते हैं। कुछ मादे पानी में हल पजीर हैं। सॉलेबल, सम मटेरियल्स आर सॉलेबल इन वाटर, सम अदर्स आर इनसॉलेबल। कान जैसे कुछ मादे शफाफ होते हैं। some materials such as glass are transparent and some others such as wood, लकड़ी और metals are opaque, गैर शफाफ। और some materials are translucent, यानी कुछ मादे नीम शफाफ होते हैं। Materials are grouped together on the basis of similarities and different in their properties. मादों की ग्रुप बंदी इनकी खसूसियात और इनमें एकसानियत और फ़र्क की बुनियाद पर की जा सकती है। चीज़ों के ग्रुप बंदी सहूलत के लिए उनके खसूसियात का मुतालिया की गर्ज से की जाती है। ये रहा ये चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।